स्टेशन है, चीज़ें टूटी भी नहीं है। आज का जो कोपेनहेगन है ना, उसने थोड़ा इम्प्रेस किया है। हमें कहेगा कि मैं कुछ और कर रहा हूँ और यहाँ देखेंगे तो कुछ और कर रहा होगा। Good morning, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel and welcome back to Copenhagen. Some dirty Copenhagen, some amazing Copenhagen, some vandalized Copenhagen. यहाँ पे जी है एक Turkish shop. बजे हैं 8:30. Very slow start today. Today is our last day of the trip. Tomorrow we'll be flying back. हम लोग यहाँ से लेने लगे हैं नाश्ता। इनके पास बड़ी मज़े की अंदर चीज़ें हैं। बेकरी बहुत अच्छी है। बोरक मिलते हैं और क्या क्या था यहाँ पे, बहुत सारी मिठाइयाँ और हाँ छोटे प्याज ग्रॉसरी भी है, लेकिन इनके पास बेकरी बहुत अच्छी है। सो विल गो इनसाइड, विल पिक अप आवर ब्रेकफास्ट एंड विल बी ऑन आवर वे फॉर अनदर डे ट्रिप टू कोपेनहेगन। चीज़, स्पिनच, आलू, कीमा एंड चीज़। देखिए हमने लिया बोरक दिस वे एंड हमने लिया है गुआवा जूस और मैंगो जूस है ना। देख अपने लिए 2 ले आया, मैं एक लेके दी। कोपेनहेगन जो है, यहाँ पे एक मैंने बात नोट की है, यहाँ पे बहुत टर्किश लोग हैं और यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट्स हैं और शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा वो टर्किश हैं। आगे देखिए एक छोटा सा मॉल है, वो भी टर्किश है, ये भी टर्किश है, ये भी टर्किश है। ये आगे जो लेफ़्ट और राइट पे पिज़्ज़ा शॉप है और बर्गर शॉप है, वो भी टर्किश है। सो यहाँ पे आपको टर्क लोग बहुत मिलेंगे और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी, और हलाल आपको हर जगह ये टर्किश रेस्टोरेंट जो हैं ये सारे हलाल हैं। सो यू कैन ईज़िली फाइंड हलाल फूड व्हेन यू आर मूविंग अराउंड इन दिस सिटी। चलें नाश्ता करें और आगे चलें। हमने यहाँ से ट्रेन लेनी है सिटी की एंड आई विल सी यू इन द सिटी देन। जी हॉस्टलर स्टेशन है इधर कोपेनहेगन में, और ये पहला स्टेशन है जिसमें मुझे कोई वैंडलाइज्ड या वो जो इन्होंने ग्राफिटी बनाई हुई है, चीज़ें टूटी हुई नहीं है, ये अच्छा लग रहा है। सो दैट मेक्स मी हैप्पी कि चलो कोई एरिया तो यहाँ है जो ज़रा बेहतर है। और आज हवा बड़ी शदीद है यहाँ पे, हवा की तरफ वॉक तक नहीं हो रही है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इलेक्ट्रिक बाइक्स ले लेते हैं भैया। ये है जी स्टेशन, ये है जी कैस्टलेट। ये देखो यहाँ जाना है अब हमने। ये जी एक स्टार की तरह का इसका मैप है और उसके अंदर पानी चलता है। मैंने आपको पहले जो एंटर हुआ था पार्क में वो दिखाया, मैं इसका मैप भी लगा दूंगा। ये है जी इस कैसल की एंट्रेंस। हम लोग जिस स्टेशन पे उतरे वो बैक पे था, तो हमें ऑलरेडी जो है 1.5-2 किलोमीटर चल के इस साइड पे आना पड़ा है। हाँ जी, रेगुलेशंस पढ़ ली हैं आपने, आ जाएं। नहीं 1725 की ये वाली बिल्डिंग है और ये सारी इनकी जो बैरकें हैं इर्द गिर्द, ये इनका झंडा है, डैनिश फ्लैग। हॉलैंड में बहुत हैं ये, लेकिन यहाँ पे भी है इसी तरह की बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है। आज का जो कोपेनहेगन है ना, उसने थोड़ा इम्प्रेस किया है कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि उसके अलावा जब हम ट्रैवल करते रहे हमने बहुत कचरा बड़ा देखा यहाँ पे। बट लुक एट दिस प्लेस इज अमेजिंग। दिस इज अ मस्ट विजिट व्हेन यू कम टू कोपेनहेगन। ये जी इनकी बैरक्स हैं और ये नीचे आपको फौजी भी नज़र आ रहा होगा। वो सामने वो देखो फौजी शिप भी खड़ा हुआ है, नेवी का। ये जी पीछे फौजी ड्यूटी दे रहे हैं और हम अब इसी गेट से निकलेंगे। लेट्स गो आउट फ्रॉम हियर। यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं, ये इसका दूसरा गेट है। 2 ही गेट हैं इस कासल के, एक से हम आए थे और एक से हम जा रहे हैं।
ये वो चर्च है जो ऊपर से देख रहे थे हम, और वो मॉन्यूमेंट, ये मेमोरियल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। मुझे डैनिश हिस्ट्री नहीं मालूम है कि इनका वर्ल्ड वॉर में क्या रोल रहा है। हम आ गए हैं जी इस कासल से बाहर, और यहाँ कोपेनहेगन में हमने देखा कि छोटे छोटे रिक्शे हैं और इन पे ये चाय कॉफ़ी सैंडविचेस वगैरह ये बना के बेचते हैं। ये भी खुल जाएंगी इसकी साइडें और ये कॉफ़ी बना के बेचेंगे। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे रिक्शे हैं ये वाले। चलें जी आगे। ये हमारा गाइड है, और ये गाइड जो है वो खिलाया हुआ है इस वक्त। ये गाइड जो है हमें कहेगा कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, और यहाँ देखेंगे तो कुछ और कर रहा होगा। मैप खुला हुआ है, मैप खुला हुआ है। चलें गाइड सब आगे लगे। कुत्तों की मस्तियाँ चेक करें ज़रा। कुत्ते जनाब एंजॉय कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से रोजनबर्ग। वो इनका एक और महल है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके बस लेनी पड़ेगी। है तो वो 2-2.5 किलोमीटर है, लेकिन हमने कहा चलें यहाँ से 1 किलोमीटर चलें। हमारे गाइड ने डिसाइड किया ये कि हम पहले बस लेंगे, यहाँ से पहले ख्वार होंगे, बस लेंगे और फिर हम रोजनबर्ग जाएंगे। हम लोग पहुँच गए जी जो स्टेशन रोजनबर्ग के पास है, और ये भी बिजी बाज़ार है। यहाँ से अब हम रोजनबर्ग का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उधर चलते हैं। ये है जी रोजनबर्ग, और ये अंदर जाने की लाइनअप है बहुत लंबी। हम अंदर नहीं जा रहे, हम इसके गार्डन्स के इर्द गिर्द से हम बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वी डोंट प्लान टू गो इनसाइड। ये जी रोजनबर्ग के पीछे के गार्डन्स हैं, और ये जो आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं ये सारे बहुत प्यारे तरीके से कटे हुए, लेकिन ये अभी सब्ज़ नहीं हुए। और ये इस इमारत की बैक साइड है। इस वक्त यहाँ पे डस्ट बहुत उड़ रही है दुकान की आई, क्योंकि जो पाथ्स हैं इन पे ये रेत मिट्टी डली हुई है, और हवा इतनी शदीद है आज यहाँ पे कोपेनहेगन में, जो कि यहाँ नॉर्मली होती है। वी हैड सम लकी डेज। चला नहीं जा रहा क्योंकि सामने से हवा आ रही है। Look at that. जो मेरे कैमरास हैं उनमें डस्ट पड़ रही है। अब ये रोजनबर्ग से निकलते हैं। अब देख लिया हमने रोजनबर्ग। एक और ग्रैंड बिल्डिंग पे हम पहुंच गए। ये यहाँ का म्यूज़ियम है। ऐसे सड़क क्रॉस करते हैं, आपका जो सिग्नल ग्रीन हो जाता है वॉकिंग वाला, तो आप रोड क्रॉस करते हैं, और ये अभी रेड हो जाएगा तो गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। बड़ा तैयार है। हाँ ये बड़ा इख्तियार है। वो स्काईवेज है आगे, है ना। ये है जी कोपेनहेगन का बोटेनिकल गार्डन, और ये बोटेनिकल गार्डन अभी चूँकि स्प्रिंग है, सब्ज़ा आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी ये अपने जोबन पे नहीं है। ये देखें सारी दुनिया में दरख्त ऐसे होते हैं जिन पे स्प्रिंग में फूल खिलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम, एंड हियर इज़ अनदर वन। इस सफ़ेद रंग के हैं। कैसे हैं फूल यहाँ के? इनका कलर कितना खूबसूरत है। ये जी सामने देखिए मैगपाई, यहाँ के कौवे, और ऊपर एक कबूतर है। इसके साथ ही जी मैं इजाज़त चाहता हूँ। चैनल से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।